गर्मियों की दस्तक आने लग गई है और ठंडी ठंडी चीजें खाने का मन भी करने लग गया है ना? तो चलिए फिर आज घर पर ही बनाते हैं ना वो ठंडी ठंडी कूल सी कुल्फी, बिल्कुल कुल्फी वाले जैसी। अब आप कहेंगे पंकज जी घर की कुल्फी में वो बात कहाँ? क्यों, क्या प्रॉब्लम्स आती है आप ही बताइए। कुल्फी में आइस क्रिस्टल्स पड़ जाते हैं, कुल्फी दानेदार नहीं बनती, या अगर घर में फालूदा मशीन ना हो तो फालूदा कैसे बनाया जाए? तो आज इन सारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर दूंगी और घर पर ही बनाएंगे कुल्फी किसी भी हलवाई से बेहतर। तो सबसे पहले तो वो मलाईदार लच्छेदार रबड़ी बनाएंगे और फिर उसकी कुल्फी जमाएंगे और उसके बाद बताऊंगी आपको कि कैसे आप एक बॉटल की सहायता से या एक पाइपिंग बैग के साथ भी बहुत आसानी से फालूदा बना सकते हैं। तो फिर शुरू करें। अब एक बढ़िया मलाईदार कुल्फी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दूध, जो होना चाहिए फुल फैट मिल्क, यानी कि उसमें होनी चाहिए अच्छी सारी मलाई या क्रीम भी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आपको मलाईदार रबड़ी बनानी है ना तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे किसी कढ़ाई का नहीं बल्कि किसी फ्लैट पैन का। अब मेरे पास है जैसे यहाँ पर ये जलेबी वाली कढ़ाई। अगर आपके पास कोई ऐसी कढ़ाई ना हो तो आपके पास जो भी सबसे बड़े साइज का फ्राइंग पैन हो ना, ये काम आप उसमें कीजिएगा। ऐसा करने से मलाई ज्यादा आएगी और आपकी रबड़ी और गाढ़ी बनेगी। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो ये कहती है कि इस दूध को कभी भी आप एल्यूमिनियम के बर्तन में या फिर पीतल के बर्तन में नहीं पकाएंगे, या तो स्टेनलेस स्टील या फिर लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिएगा या फिर नॉन स्टिक का, क्योंकि ये सब नॉन रिएक्टिव होंगे। अगर आपने एल्यूमिनियम का कोई बर्तन इस्तेमाल किया ना तो जानते हैं क्या होगा? वो आपके दूध को ग्रे कर देगा। अब पहले तो इस दूध को हम एक बॉयल पे ले आएंगे और फिर इसे रिड्यूस करके थोड़ा सिमर होने देंगे। अब देखिए दूध पर यहाँ पे इस तरह से मलाई आने लग गई है ना, तो मैं लूंगी एक पतला सा स्क्यूवर या कोई सिलाई और इसको इस तरह से पीछे पुश करती जाऊंगी। ऐसे साइड्स पे आप इस मलाई को पुश करते जाइए और फिर इसके बाद हम इंतजार करेंगे इस पे और मलाई आने का, और जैसी थोड़ी और मलाई आएगी उसको भी इसी तरह से साइड्स की तरफ पुश करते चले जाएंगे। ऐसा करने से हमारी रबड़ी जो है वो गाढ़ी मलाईदार तो होगी, इसी के साथ साथ वो जो उसमें लच्छे आते हैं ना, वो लच्छेदार रबड़ी भी बनेगी। हाँ, इसी स्टेज पे इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी इसमें कुछ स्ट्रैंड्स केसर के भी, ताकि केसर भी इसके साथ अच्छे से पक जाए। तो केसर के साथ बनेगी केसरिया कुल्फी और बिना केसर के ऑफ कोर्स प्लेन कुल्फी। तो जैसी आपको अच्छी लगे आप वैसी कुल्फी बना लीजिएगा। अब इस दूध को हम पका लेंगे जब तक ये रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट आधा नहीं हो जाता। अब देखिए ये दूध ऑलमोस्ट हाफ तक रिड्यूस हो चुका है और काफी ये मलाईदार भी हो गया है। इसकी मलाई भी देखिए अब कैसी गाढ़ी गाढ़ी सी आने लग गई है, ये देखिए। अब बहुत जगह इस दूध में अलग से खोया भी ऐड किया जाता है और कुछ लोग इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इस दूध को गाढ़ा करने के लिए ना इसका पहले एक कस्टर्ड के जैसे बनाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जब इस दूध को हम जमाएंगे ना तो उसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, और इसको कस्टर्ड वाली कंसिस्टेंसी देने के लिए मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और इसमें ऐड करूंगी 1/4 कप दूध। इसे अच्छे से मिक्स करके इस उबलते हुए दूध में मिला दूंगी। अब इसमें कॉर्नफ्लावर डालने के बाद ना इसे कंटिन्यूअसली हम चलाते रहेंगे ताकि इसमें कहीं कोई लम्स ना पड़े और ये जल्दी से गाढ़ा भी हो जाए। इस कुल्फी में आइस क्रिस्टल्स पड़ जाती हैं, है ना? यही प्रॉब्लम आपको भी आती है ना? तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक सीखी जो आज आपके साथ शेयर करती हूँ, और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल सा इंग्रेडिएंट है जिसे इसमें हमें ऐड करना है, और वो है ये वाइट ब्रेड के स्लाइसेस। अब आपको करना क्या है, इस ब्रेड को बस मिक्सी में चला करके इसको क्रम कर लेना है और उन फ्रेश ब्रेड क्रम्स को हम ऐड कर देंगे अपनी पकती हुई रबड़ी में।
अब पहले तो आप देखिए कि हमारी रबड़ी कितनी मलाईदार हो चुकी है, उसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें ये ब्रेड क्रम्स। तो ये देखिए, देखा आपने। अब ऐड करते हैं हम इसमें ये ब्रेड क्रम्स, जो जैसे मैंने कहा सारे आइस क्रिस्टल्स को अब्सॉर्ब करने का काम करेंगे। अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूं 1 कप चीनी। याद रखिएगा, रबड़ी को हमें लगातार चलाते रहना है, क्योंकि दूध अगर नीचे लग गया ना तो उसे सही करने के लिए तो कोई पंकज के नुस्खे भी नहीं है। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम और पका लेंगे, ताकि चीनी जो पानी छोड़ेगी ना वो सारा पानी भी जल जाए। एंड उसके बाद एंड में ऐड करेंगे हम इस पे 1 चम्मच इलायची पाउडर। ऑफ कोर्स आप चाहें तो इसमें गुलाब जल या केवड़ा जल का फ्लेवर भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सिर्फ केसर और इलायची के फ्लेवर से बनाया है। अब इसमें ऐड कर लीजिए अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब इसे थोड़ा सा पहले मैं ठंडा हो जाने दूंगी और फिर इसके बाद इसे अपने कुल्फी मोल्ड्स में भर करके जमाने के लिए रख दूंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर 6 कुल्फी मोल्ड्स में इस मिक्सचर को भर लिया है, लेकिन मैंने इसे पूरा नहीं भरा है। इसमें थोड़ी सी स्पेस मैंने छोड़ दी है। वो इसलिए क्योंकि जब ये जमेगा ना तो इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी और उसका स्पेस हमको अभी इसमें थोड़ा छोड़ना होगा। अब ढक्कन लगाइए और बस इसे फ्रीज़र में डाल दीजिए जमने के लिए, ओवरनाइट या 7 से 8 घंटे के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास अभी भी यहाँ पर 2 से 3 और कुल्फी बनने का मिक्सचर बचा हुआ है। वैसे आप चाहें तो इस तरह की जो बच्चों की आइस लॉलीज बनाने वाली ट्रेज होती हैं, इसमें भी कुल्फी बना सकते हैं, तो आपकी स्टिक कुल्फी बन जाएगी। अब इस कुल्फी को हम डालते हैं फ्रिज में जमने के लिए और तब तक अपना फालूदा बना लेंगे ना। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, फालूदा बनाने के लिए हमें केवल 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए और उनमें से एक तो है पानी और दूसरा है कॉर्नफ्लावर। लेकिन इससे पहले कि हम अपना फालूदा बनाना शुरू करें ना, हमें थोड़ी बहुत तैयारी यहाँ पे करके रख लेनी होगी। तो मेरे पास है यहाँ पर एक बोल जिसमें मैंने ढेर सारा आइस वाटर यानी कि बर्फ का पानी ले लिया है। सबसे पहला काम तो हमको यही करना है। अब दूसरा काम हमको ये करना है कि एक पाइपिंग बैग या किसी दूध की थैली को आप एक ग्लास में इस तरीके से फिट करके रख लीजिएगा। हमारा मिक्सचर बहुत गर्म होगा, उसे हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए ये काम हम पहले ही कर लेंगे। द नेक्स्ट थिंग वील डू इज, अगर आप एक बॉटल से बनाना चाहते हैं फालूदा, तो किसी भी छोटी सी बॉटल में ये इस तरीके से 2 या 3 होल्स बना के रख लीजिए। अब एक सिंपल सा रेशियो हमको फॉलो करना है। हम लेंगे यहाँ पर आधा कप कॉर्नफ्लावर और ये आधा कप कॉर्नफ्लावर में मैं लूंगी इसका 3 गुना पानी, यानी कि 1.5 कप पानी। अब इसको आप अच्छे से मिक्स करके इसका एक घोल बना लीजिए। इसमें कहीं कोई भी लम्स नहीं रह जाने चाहिए। अगर आप केसर वाला फालूदा बनाना चाहें तो इसमें थोड़ा सा केसर का पानी भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो थोड़ा सा लेमन येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब इस घोल को हम पकाने के लिए चढ़ाएंगे एक पैन में और इसे कंटिन्यूअसली आप चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। हमको इसको तब तक पका लेना है जब तक कि ये एकदम इकट्ठा नहीं होने लग जाता और इसका कलर भी एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। अब देखिए, धीरे धीरे इसका कलर जो है वो चेंज होने लग गया है, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने लग गया है। अब नोटिस कीजिए, अब ये गाढ़ा भी होने लग गया है और धीरे धीरे पैन की साइड्स भी छोड़ रहा है। अब ये देखिए, चम्मच से गिराने पर भी ये नहीं गिर रहा है ना, तो इस स्टेज तक हमें इसे कुक कर लेना है। Now while this is still hot, immediately हम इसको अपने पाइपिंग बैग में निकाल लेंगे, क्योंकि इसे बॉटल में पोर करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब जल्दी से एक कपड़ा लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बहुत गर्म होगा। इसे नीचे पुश कीजिए और जितना मोटा आपको फालूदा चाहिए ना, उसके हिसाब से इसमें हम एक कट लगाते हैं और इसे आइस वाटर में हम यहाँ पर निकालते जाएंगे। और अगर आप इसे एक बॉटल से बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा, इसी पाइपिंग बैग से हमें बॉटल को भर करके तब बनाना होगा। तो लेट मी जस्ट गिव इट अ बिगर कट।
बॉटल को भर लेते हैं हम अपने मिक्सचर के साथ। अब ये देखिए कितनी आसानी से बन गया ये फालूदा घर पर। तो फालूदा भी रेडी और थोड़ी सी कुल्फी मैंने पहले से ही जमा करके रखी हुई है। चलिए आपको वो कुल्फी भी दिखाती हूँ और फिर लेते हैं फालूदा और कुल्फी का मजा। देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया मलाईदार कुल्फी बनी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि बिल्कुल वो दुकान वाली कुल्फी जैसी बनी है कि नहीं बनी। गारंटी है उससे भी बेटर।